नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की खास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल अक़वामी खबरें। सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे के रोज सरकारी मुलाजिमतों और तालीमी इदारों में मराठा बरादरी को रिजर्वेशन की सहूलत फराहम करने वाले समाजी और तालीमी तौर पर पसमानदा तबकात रिजर्वेशन एक्ट 2018 को ये कहते हुए गैर आइनी करार दिया कि ये माजी में नाफिज 50% की हद से ज़्यादा है। जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस एस रविंदर भट्ट पर मुश्तमिल बेंच 5 रुकनी बेंच ने मुतालिका केस की समाअत के बाद अपने एक फैसले में कहा कि 2018 एक्ट के तरमीमी एक्ट 2019 के तहत मराठा बरादरी में रिजर्वेशन की हद में इजाफे के लिए कोई गैर मामूली सूरत हाल नहीं है और ये एक्ट 50% की हद से ज़्यादा है, जो आइन की आर्टिकल 14 और 15 की खिलाफ वर्जी है। अदालत ने कहा कि रियासतों के पास पार्लियामेंट के जरिए की गई तरामीम की वजह से समाजी तौर पर पसमानदा ज़ातों की फहरिस्त में किसी भी ज़ात को शामिल करने का इख्तियार नहीं है। रियासतें सिर्फ ज़ातों की शिनाख्त कर सकती हैं और मरकज़ को तजवीज़ दे सकती हैं। सिर्फ सदर जमहूरिया ही कौमी पसमानदा तबकात कमीशन को SEBC की फहरिस्त में ज़ात को शामिल कर सकते हैं। ताहम अदालत ने यह भी कहा कि पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज और नए कोटा कानून के तहत पहले से की जाने वाली तकर्रुरियों को आज के फैसले से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात में शानदार जीत हासिल करने के बाद TMC की सरबराह ममता बनर्जी ने तीसरी मरतबा मगरबी बंगाल की वज़ीर आला के तौर पर हलफ उठाया। रियासत के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने उन्हें हलफ दिलवाया, जिसके बाद ममता बनर्जी एक मरतबा फिर वज़ीर आला के ओहदे पर फायज हो गईं। हलफ उठाने के फौरी बाद ममता बनर्जी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जंग उनकी तरजीहात में शामिल है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बंगाल में अब तशद्दुद के वाक़यात को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बंगाल को तशद्दुद पसंद नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर नज़्म कानून के मसाइल का जायज़ा लूंगी और यकीनी बनाऊंगी कि रियासत में अमन कायम हो। ममता बनर्जी ने मजीद कहा कि मैं सभी से अमन बरकरार रखने की अपील करती हूं। अगर किसी भी पार्टी के शख्स ने तशद्दुद किया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मैं अमन की हामी हूं और हमेशा रहूंगी। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि नज़्म व नस्क की जिम्मेदारी पिछले 3 महीने से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जेर निगरानी थी। कमीशन ने मुतअद्दिद अफसरान को तब्दील कर दिया, जिन्हें फिर से बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मैंने अभी हलफ लिया और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगी कि अमन बरकरार रहे। वाज़ेह है कि मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात में ज़बरदस्त फतेह दर्ज करके तृणमूल कांग्रेस ने तारीख रकम कर दी है। रियासत में मुसलसिल तीसरी बार TMC को इख्तिदार मिला है। मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात 2021 में पार्टी ने 292 असेंबली सीटों में से 213 पर कामयाबी हासिल की है, जो अक्सरियत के हदफ से काफ़ी ज़्यादा है। वहीं इन असेंबली इंतखाबात में अपनी पूरी ताकत झोंक देने वाली बीजेपी सिर्फ 77 सीटों पर ही कामयाबी हासिल कर सकी। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে বিধি দ্বারা স্থাপিত ভারতের সংবিধানের প্রতি আমি অকৃত্রিম নিষ্ঠা ও আনুগত্য পোষণ করিব। আমি ভারতের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষা করিব। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠাপূর্বক এবং বিবেকসম্মতভাবে নির্বাহ করিব এবং ভয় বা পক্ষপাত, প্রীতি বা বিদ্বেষ রহিত হইয়া সকল শ্রেণীর জনগণের প্রতি সংবিধান ও বিধি অনুসারে ন্যায়াচরণ করিব। আমি মমতা ব্যানার্জি ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী রূপে যে কোনো বিষয়ে যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব, তাহা মুখ্যমন্ত্রী রূপে আমার কর্তব্যসমূহের যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে, তদাতিরেকে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। Now I can go to
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल की वजीर आला का ओहदा लेने के बाद ममता बनर्जी को मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने चारशंबे को अपने ट्वीट में कहा कि मगरबी बंगाल की वजीर आला का हलफ लेने पर ममता बनर्जी को मुबारकबाद। तृणमूल कांग्रेस की सरबराह ममता बनर्जी ने असेंबली इंतखाबात में पार्टी को मिली शानदार जीत के बाद मुसलसिल तीसरी बार वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। डीएमके सरबराह और मुतवक्को वजीर आला एमके स्टालिन ने चारशंबे के रोज तमिलनाडु के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित से मुलाकात की और अगली हुकूमत की तश्कील का दावा पेश किया। पार्टी के सीनियर लीडरों समेत पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और पार्लिमानी पार्टी के लीडर टीआर बालू और तंजीम के सेक्रेटरी आरएस भारती ने स्टालिन के साथ राजभवन में पुरोहित से मुलाकात की और उन्हें कानून साज पार्टी के लीडर की वो तजवीज़ सौंपी जिसमें स्टालिन को लीडर मुंतखब किए जाने की इत्तला थी। स्टालिन ने पुरोहित को अपने इत्तेहादियों समेत 133 अरकान असेंबली की हिमायत से मुतालिक एक खत सौंपा। डीएमके के इत्तेहादियों ने पार्टी के तुलुए आफ्ताब के इंतखाबी निशान पर 6 अप्रैल को मुनक्किद हुआ इंतखाब लड़ा था। उन्होंने पुरोहित को अपनी काबीना के साथियों की फहरिस्त भी सौंपी। असेंबली इंतखाबात में डीएमके ने कामयाबी हासिल करने के 2 दिन बाद मंगल को स्टालिन को कानून साज पार्टी का कायद मुंतखब किया। डीएमके के 10 बरसों के वक्फे के बाद छठी बार रियासत में हुक्मरानी होने जा रही है। 9 मुंतखब अरकान असेंबली ने डीएमके के ऑफिस अन्ना अरेलियम में मीटिंग की, जहां स्टालिन को मुत्तफिका तौर पर एक करारदाद मंजूर करते हुए पार्टी की कानून साज पार्टी का कायद मुंतखब किया गया। बाद अज़ां भारती ने मीडिया को बताया कि स्टालिन को अगली हुकूमत तश्कील देने के लिए आज शाम तक गवर्नर से दावतनामा मौसूल होने का इम्कान है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में चारशंबे को मुसलसिल दूसरे रोज भी इजाफा किया गया। 2 माह से ज्यादा वक्फे के बाद मंगल के रोज उनकी कीमतों में इजाफा हुआ था। मुल्क की सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के मुताबिक हैदराबाद में आज पेट्रोल 18 पैसे महंगा हुआ, जबकि डीजल की कीमत में 21 पैसे इजाफा हुआ। इस इजाफी कीमत के साथ फी लीटर पेट्रोल की कीमत 94 रुपये 34 पैसे हो चुकी है, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत हैदराबाद में आज 88 रुपये 46 पैसे फी लीटर हो गई है। गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा किया गया था। कोरोना की दूसरी लहर के दरमियान रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने चारशंबे के रोज मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर ने कहर बर्पा किया हुआ है। ऐसे हालात में मुल्क के तमाम वसाइल को असर नौ जमा करना होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क को कोरोना के इस बहरान को पार करने की कोशिशों के साथ आगे बढ़ना होगा। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए जामे और तेज रफ्तार इकदाम उठाने की जरूरत है और बदलती सूरत हाल पर नजर आरबीआई बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि आरबीआई को नहीं लगता कि अप्रैल 2021 के शरह नमू के तखमीने पर इस लहर से कोई फर्क पड़ेगा। कोरोना से मुतासरा कारोबारों के हवाले से उन्होंने कहा कि कारोबारी मकामी और कंटेनमेंट के इक़दाम के साथ काम करना सीख रहे हैं और तामीर के अमल पर बहुत कम असर पड़ा है। खरीदारों की तलब भी बनी हुई है। उन्होंने बताया कि मामूल पर रहने वाले मानसून की पेशगोई के सबब दही तलब बरकरार, यानी जो एग्रीकल्चरल डिमांड है, रूरल डिमांड है, वो बरकरार रहने की उम्मीद है। आरबीआई ने तिब्बी खिदमात के लिए फंड्स की दस्तियाबी में इजाफे के लिए 50,000 करोड़ की रकूमात मुहैया कराने का फैसला किया। बैंक 31 मार्च 2022 तक मेडिकल सर्विसेज सेक्टर्स को ज्यादा खर्च फराहम कर सकते हैं। वाज़ेह है कि हाल ही में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी CMI की रिपोर्ट आई थी कि मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के सबब 75 लाख लोगों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है और बेरोजगारी की शरह 4 महीने की बुलंद तरीन सतह 8% तक पहुंच गई है। Let me now conclude and state as follows. The immediate objective
is to preserve human life and restore livelihoods through all means possible. The second wave, though debilitating, is not insurmountable. As I have said earlier, it is during our darkest moments that we must focus on the light. We have lessons to draw from our experience of last year when as a nation we came together and overcame the once-in-a-generation challenge imposed by the first wave of the pandemic. At the RBI, we stand in battle readiness to ensure that financial conditions remain congenial and markets continue to work efficiently. We will work in close coordination with the government to ameliorate the extreme travels that our citizens are undergoing in this hour of distress. We are committed to go unconventional and devise new responses as and when the situation demands. We must also stay focused on our future, which appears bright even at this juncture, with India set to emerge as one of the fastest growing economies in the world. Let me now. दुनिया में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। बीते दिन दुनिया में कोरोना के 7,75,000 नए मुतासरीन की पहचान हुई। इस दौरान 13,648 लोगों की जान भी गई। सबसे ज्यादा अमवात हिंदुस्तान और ब्राजील में रिकॉर्ड की गई। हिंदुस्तान में 3,786 और ब्राजील में 3,025 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। दोनों मुल्कों में बीते दिन हुई अमवात को जोड़ दें तो बीते दिन दुनिया की करीब 50% अमवात इन दोनों मुल्कों में हुई। उधर ब्राजील में नए केसेस 2 दिन की राहत के बाद फिर से बढ़ने लगे हैं। बीते दिन यानी पिछले 24 घंटों में वहां 69,378 मुतासरीन की पहचान हुई। इससे पहले 2 दिन से वहां 30,000 के आसपास केसेस आ रहे थे। अमेरिका और हिंदुस्तान के बाद ब्राजील दुनिया का तीसरा सबसे मुतासिर मुल्क है। दुनिया में कोरोना से अब तक 15 करोड़ 49 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 32,41,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 13 करोड़ 24 लाख लोगों ने कोरोना को मात दी। फिलहाल 1 करोड़ 93 लाख लोगों का इलाज चल रहा है। इनमें से 1,11,000 लोगों की हालत तशवीशनाक बनी हुई है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि उनका मुल्क कोविड-19 से निपटने के लिए मुख्तलिफ तरीकों से हिंदुस्तान की काफी मदद कर रहा है। बाइडेन ने व्हाइट हाउस में सहाफियों से कहा कि हम ब्राजील की मदद कर रहे हैं, हम हिंदुस्तान की भी काफी मदद कर रहे हैं। मैंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बात की। हम हिंदुस्तान को ऑक्सीजन और वैक्सीन तैयार करने के काम आने वाली मशीनों के कुछ पुर्जे भेज रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहां दस्तयाब एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कनाडा और मेक्सिको भेज दी गई है और दूसरे ममालिक के साथ इसके लिए तबादला ख्याल किया जा रहा है। इस मौके पर व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि एस्ट्राजेनेका को हिंदुस्तान के लिए जरूरी सप्लाई की हिदायत दी गई है, जिससे हिंदुस्तान को 2 करोड़ से ज्यादा खुराकें मिलेंगी। Helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to have his machines that can make the vaccine work. We're sending them that. We're sending them oxygen. We're sending them a lot of the precursors. So we're doing a lot for India. With regard to the AstraZeneca vaccine, which we have sent that vaccine to Canada and to Mexico. And there are other countries that we're talking to now. As a matter of fact, I talked to head of state today. I'm not prepared to announce who else we'll be giving the vaccine to. But we are going to, by the 4th of July, have sent about 10% of what we have to other nations, including some of the ones you mentioned. Helping India significantly. I spoke to Prime Minister Modi. What he needs most is he needs the material and the parts to be able to. हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बीच मरकजी हुकूमत ने इसकी तीसरी लहर के बारे में वार्निंग दी है। हुकूमत के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर विजय राघवन ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर भी जरूर आएगी। वायरस का इन्फेक्शन अपने सबसे ऊंचे लेवल पर है। अभी ये तय नहीं है कि तीसरी लहर कब आएगी और कितनी खतरनाक होगी, लेकिन हमें नई लहर के लिए तैयार रहना होगा। राघवन चारशंबे के रोज कोरोना के हालात पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरकजी वजारत सेहत के जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल ने बताया कि कोरोना के केसेस हर दिन 2.4% के रेट से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में मुल्क में 3,82,315 मामले दर्ज किए गए। 12 रियासतों में 1 लाख से ज्यादा, 7 रियासतों में 50,000 से
1 लाख और 17 रियासतों में 50,000 से कम एक्टिव केसेस हैं। 24 रियासतों और यूनियन टेरिटरीज में 15% से ज्यादा पॉजिटिविटी रेट है। 10 रियासतों में यह 5 से 15% और 3 में 5% से कम है। उन्होंने बताया कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में ज्यादा अमवात की इतलात मिल रही है। बेंगलुरु में पिछले एक हफ्ते में लगभग 1,49,000 मामले सामने आए। चेन्नई में यह तादाद 38,000 रही। कुछ जिलों में नए केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इनमें कोझिकोड, एर्नाकुलम, गुड़गांव शामिल है। 9 रियासतों में 18+ का वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। 18 से 44 उम्र की उम्र वाले 6,71,000 लोगों को टीके लगाए गए हैं। मरकजी हुकूमत अब तक 16 करोड़ से ज्यादा डोजेस मुफ्त दे चुकी है। तेलंगाना में कोविड-19 के 6,361 नए मामला दर्ज किए गए, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 4,69,722 हो गई। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 2,527 हो गई, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 51 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 8,126 अफराद रुबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज से रुबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 3,89,491 हो गई है। रियासत में एक्टिव केसेस की तादाद 77,704 है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 77,435 टेस्ट किए गए, ताहम 3,882 नमूनों की रिपोर्ट्स का इंतजार है। बहैसियत मजमूई अब तक 1,32,00,000 नमूनों की जांच इस मर्ज के फैलने के बाद से की गई है। जीएचएमसी के हुदूद में 1,225 नए मामला दर्ज किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाशुंबे के रोज एक बड़ा हादसा हो गया। यहां देवा रोड में वाक़े केटी ऑक्सीजन प्लांट में ब्लास्ट के चलते 2 लोगों की मौत हो गई, जो यह आंकड़ा बाद में आगे चलकर 3 हो गया। 7 लोग जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि कई मुलाजिमीन अभी प्लांट के अंदर फंसे हुए हैं। पुलिस और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। पुलिस के मुताबिक ऑक्सीजन प्लांट पर यह हादसा रीफिलिंग के दौरान लीकेज की वजह से हुआ। मरने वालों में एक प्लांट का मुलाजिम और दूसरा रीफिलिंग के लिए आया शख्स शामिल है। पुलिस कमिश्नर ने हादसे की जांच के अहकाम दिए हैं। हादसा इतना खतरनाक था कि एक नौजवान सिलेंडर में ऑक्सीजन रिफिलिंग कराने पहुंचा। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, उसका एक हाथ उड़ गया। मौके पर खड़े कई दीगर लोगों को शदीद चोटें आई हैं। तमिलनाडु के चेंगलपट्टू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में हैरानकुन वाकये में मंगल की रात से अब तक 11 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। मरने वालों के अहले खाना ने इल्जाम लगाया कि ऑक्सीजन की कमी के सबब मरीजों की मौत हुई, लेकिन रियासत के सेहत सेक्रेटरी डॉक्टर जे राधाकृष्णन ने चाशुंबे को उन इल्जामात को मुस्तरद करते हुए कहा कि हॉस्पिटल में माकूल मिकदार में ऑक्सीजन का स्टॉक है। उन्होंने कहा कि माकूल जखीरा है। यह सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई का मामला नहीं है, क्योंकि कई मरीजों का ऑक्सीजन सपोर्ट से इलाज किया जा रहा है और वो मुतासिर नहीं हुए हैं। इसी दौरान एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो गुड़गांव के एक हॉस्पिटल का है, जहां आईसीयू में कई मरीजों की ऑक्सीजन न मिलने की वजह से मौत हो गई है और सभी डॉक्टर्स हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए हैं। सारे मरे पड़े। क्या हुआ? इनके 2 अटेंडेंट बैठे हैं यहाँ पे। आप अंदर जाते हैं? गेट बंद कर दिया। हेलो।
बाहर चलो जी बस बस देखो माँ इधर इधर आओ, इधर आओ। डेड डेड सब ऐसे ही पड़े रहे। जमीन खत्म कर दियो। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से हो रही अमवात को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जरिए कत्लेआम करार दिए जाने के बाद चारशंबे के रोज कहा कि अदालत ने रियासत की बीजेपी हुकूमत को सही आईना दिखाया है। अब इस सिलसिले में जवाबदेही तय होनी चाहिए। दरअसल प्रियंका गांधी ने फेसबुक पर एक पोस्ट शेयर की है जिसमें लिखा है कि हाईकोर्ट ने हुकूमत को सही आईना दिखाया है। यूपी हुकूमत ऑक्सीजन की कमी की बात को लगातार झुटलाती रही, कमी की बात बोलने वालों को धमकी देती रही, जबकि सच्चाई यह है कि ऑक्सीजन की कमी से लगातार अमवात हुई हैं और उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। कांग्रेस की उत्तर प्रदेश इंचार्ज प्रियंका गांधी ने ऑक्सीजन की कमी का हवाला देते हुए दावा किया कि हुकूमत कहती है कि कोई कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर लोग हुकूमत के इस बयान की सच्चाई बता रहे हैं। कमी है, कमी है, कमी के सबब ब्लैक मार्केटिंग वाले आफत में मौका तलाश रहे हैं और हुकूमत का कोई अता पता नहीं है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑक्सीजन की कमी से हुई कोविड-19 मरीजों की मौत से जुड़ी खबरों पर नोटिस लेते हुए लखनऊ और मीरठ के जिले मजिस्ट्रेट को हिदायत दी है कि वो उनकी 48 घंटों के अंदर कंप्लीट जांच करें। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की बेंच ने रियासत में इन्फेक्शन के फैलाव और क्वारंटाइन सेंटर्स की हालत से मुतालिक मफाद आम्मा की अर्जी पर समाअत करते हुए यह हुक्म दिया। अदालत ने अपने बयान में कहा कि हमें यह देखकर दुख हो रहा है कि अस्पतालों को ऑक्सीजन की फराहमी नहीं होने से कोविड मरीजों की जान जा रही है। ये एक मुजरिमाना अमल है और ये उन लोगों के जरिए कत्लेआम से कम नहीं है जिन्हें तिब्बी ऑक्सीजन की लगातार खरीद और फराहमी यकीनी करने का काम सौंपा गया है। कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए सुब्रमण्यम स्वामी ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को सलाह दी है। बीजेपी से राज्यसभा एमपी स्वामी ने कहा कि वजीर आजम को कोविड के खिलाफ लड़ाई की कमान मरकजी वजीर नितिन गडकरी को सौंपनी चाहिए। उन्होंने ट्विटर पर लिखी पोस्ट में यह बात कही। जब एक यूजर ने गडकरी से कमान सौंपने की वजह पूछी तो स्वामी बोले, कोविड से निपटने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्रेमवर्क की जरूरत है और गडकरी इस मामले में खुद को साबित कर चुके हैं। उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान इस वबा से भी लड़ाई जीतेगा, उसी तरह जैसे मुस्लिम इन्वेडर्स और ब्रिटिश इन्फिल्ट्रेटर्स के खिलाफ उसने जीती थी। अगर सख्त कदम नहीं उठाए गए तो हम तीसरी लहर का भी सामना करेंगे जिसमें बच्चों पर ज्यादा असर पड़ सकता है। ऐसे में मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई गडकरी को सौंप देनी चाहिए। वजीर आजम के दफ्तर यानी पीएमओ पर भरोसा करना वक्त की बर्बादी है। अपने रिमार्क पर स्वामी ने सफाई दी कि उनकी तनकीद पीएमओ पर थी, ना कि पीएम पर। दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई की देखरेख कर रहे मरकजी अफसरों के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने कंटेम्प्ट की नोटिस पर सुप्रीम कोर्ट ने चारशंबे को रोक लगा दी। मरकज ने हाईकोर्ट की नोटिस को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि मरकज के ओहदेदारों को जेल भेजने या फिर उन्हें कंटेम्प्ट के मामले में घसीटने से ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लेकिन अदालत ने मरकज से पूछा कि इस मसले का हल क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने मरकज से कहा कि मुंबई मॉडल से सीखकर दिल्ली को पूरी ऑक्सीजन देने की कोशिश कीजिए। साथ ही मरकज को करीब 20 घंटे का वक्त देते हुए कहा कि दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने का प्लान जुमेरात की सुबह 10:30 बजे तक बताएं। मरकज की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मरकज और उसके अफसर इस मामले में अपनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से कंटेम्प्ट का नोटिस दिया जाना अफसोसनाक है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऑक्सीजन की कमी से जानें गई हैं और यह नेशनल इमरजेंसी है, इसमें कोई शक नहीं है। दिल्ली में कोविड मरीजों के इलाज के लिए ऑक्सीजन सप्लाई के लिए दिए गए अहकाम पर अमल न किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने मरकज और उसके अफसरों पर उन्हें कंटेम्प्ट का नोटिस भेजा था। कोर्ट ने अफसरों को अदालत में मौजूद रहने के अहकाम भी दिए थे।
आखिर में देखते हैं एक दिलचस्प खबर। आजकल लगभग हर घर में फ्रिज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मिट्टी के घड़े का पानी पीना पसंद करते हैं। हालांकि इन घड़ों की मांग और दाम दोनों काफी कम हो चुके हैं, लेकिन मिट्टी के घड़े का पानी, उसकी ठंडक आज भी बेमिसाल है। INN चैनल के नुमाइंदे करीम खान ने कुछ कुमारों से और कई खरीदारों से इस सिलसिले में बात कर तफसीलात हासिल की। ये 50 साल से हम काम करते हैं पूरा। ये जब वह तो बहुत माल लेते थे, सुराया घड़े बेचते थे हम। कुछ ही नहीं बिक रहा, धंधा तो नहीं हो रहा हमारा। जब बिकता था अभी तो नहीं बिक रहा। काम बनाने वाले बहुत कम हो गए। हम 50 साल के करे, कुछ कम है ही नहीं हमारी जिंदगी। कुछ कोशिश करो तो गवर्नमेंट कोशिश हमारा अच्छा होता जिंदगी। आपके पिताजी नरसिम्हा, पिताजी का नाम नरसिम्हा है, हमारा नाम सुदर्शन है। कुछ 4 घरा पर जीने हम लोग। कैसा सीखे, आप कैसा सीखे? हमारे पिताजी से सीखे थे ये काम, जब से आ रहा है ये काम पूरा। मैं आप बच्चे कर लेते, बच्चे तो बड़े हुए, नहीं कर रहे बच्चे भी अभी काल में। जब चलता था, अभी तो नहीं चल रहा, बहुत ज्यादा कम, बहुत कम है। पूरा यही है, पूरा होल सिटी के पैदाशी यहीं के है हम लोग। बहुत कम, बहुत करते थे इससे पहले, अब तो कुछ ज्यादा नहीं कर रहे। क्या क्या बनाते हैं? अब सुराई बनाते, जाम बनाते, रंजन बनाते, गल्ले बनाते, छोटे छोटे पत्ते बनाते, पूरे बनाते साहब। ये पूरे लोग खरीद के लिए आते, पूरे क्या अपने कोई पीने के वास्ते ले आते, पकाने के वास्ते ले आते, जो काम करना वो ले आते। मिट्टी में हम रेती मिलाते और धूल मिला देते, मट्टी मिलाते। 7 बजे उठते, काम करते, मट्टी खुंदलते, मट्टी डालते। अब काम जरा बंद हो गए, बहुत मुश्किल हो गए, पूरा बिल्डिंग हो गए, उस वजह से काम नहीं कर रहे, बाहर से ला के बेच रहे। उसका ये गड़ा बेचते 10 रुपए मिलते, उसमें ज़्यादा नहीं मिलते। गिराका पूछते हैं इतना महंगा बोलते। हमारे मिलने का 10 रुपये चाहिए, उसमें ज़्यादा नहीं मिलते। धूप में करते, बारिश में करते हम लोग। बचपन से सीखे, अब नहीं सीखे, ये बचपन से सीखते ही चाहते। बनाते 50-60, आज कितना रहता उतना बनाते, पूरा बाहर से ला के बेच रहे। हाँ, होता मुश्किल बहुत होता। फिर वो मट्टी लाना, मट्टी सुखाना, मट्टी फिर बिकाना। सुखाई तो अच्छी बिकता, नहीं तो नहीं मिलता वो मट्टी। फिर रेती लाते, पानी डालते, सब डाल के खुदल के काम करते। मुश्किल होते, बहुत मुश्किल होते। उसमें राख आता, रेती आता, शीशम आता, पूरा आते। अब पैसे का बस बता बोलता, अब कितना खर्चा करता उतना ही खर्चा होना करना पड़ता ऐसा। अब खर्चे में रहते वो। हाँ, कम हो गया, पैसा तो कम हो गया, मत मेहनत तो बहुत हो गया। आते चंद्रान गुट्टे से आते, फलकनामा, काली पत्थर, इधर बारकस से आते, उधर से आके लेते। अच्छा मिलता, पानी ठंडा रहते बोल के आते। हम दुकान रेट भी नहीं डालते, 10-20 रुपए कम देते, गिरा खाना बोल के। 7 बजे उठते, काम करते। कई खिलाड़ियों, कोच और सपोर्ट स्टाफ के कोरोना से मुतासिर हो जाने की वजह से IPL 2021 का 14वां सीजन मुलतवी कर दिया गया। खिलाड़ियों में बढ़ते इन्फेक्शन के माहौल में कई टीमों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। अब बड़ी खबर सामने आ रही है कि BCCI के कुछ बड़े ओहदेदार इन्फेक्शन के मामलों को दबाने की तैयारी में थे ताकि लीग पूरी कराई जा सके। IPL में 3 मई को अहमदाबाद में विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच मुकाबला खेला जाना था। जराये के मुताबिक मैच से एक दिन पहले ही KKR के 2 खिलाड़ी वरुण चक्रवर्ती और संदीप वॉरियर पॉजिटिव हो गए। बोर्ड के कुछ बड़े ओहदेदार चाहते थे कि उन्हें आइसोलेट कर यह खबर सामने लाई जाए कि दोनों जख्मी हो चुके हैं। ये बात RCB तक पहुंच गई और टीम ने खिलाड़ियों की हिफाजत को दिमाग में रखते हुए मैच खेलने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद BCCI और IPL की गवर्निंग काउंसिल ने मैच मुलतवी करने का फैसला लिया। 4 मई को दिल्ली में मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच खेला जाना था। इस मैच से पहले SRH के वृद्धामन साहा और कोरोना पॉजिटिव हो गए। साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी और 2 दीगर सपोर्ट स्टाफ भी
उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। बाद में सीएसके के माइक हसी भी मुतासिर हो गए। इसके बाद हैदराबाद और मुंबई के बीच होने वाले मैच को भी मुलतवी कर दिया गया था। नाजरीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।